नाज़रीन इकराम, आज के दौर में भी बहुत से मजहबी उलमा ऐसे हैं जो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि ज़मीन स्फेरिकल है और रोटेट करती है, बल्कि वो इस बात को गलत साबित करने के लिए कई दीनी दलाइल देते हैं। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कायनात के बारे में ऐसी इनडायरेक्टली तौर पर बातें कही हैं जिन पर गौर फिक्र करके हम अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में जान सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है, और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाई और सूरज और चांद को पैदा किया, ये सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाता है, ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जाकर पकड़े, और ना ही रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने मदार में तैर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने सूरज और चांद की मिसाल दी है और साथ साथ तैरने और घूमने का भी जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ घूम रही हो या तैर रही हो वो साकिन नहीं रह सकती। इसी तरह ज़मीन और दूसरे सियारे भी अपनी मदार में चक्कर लगा रहे हैं। नाज़रीन, ज़मीन सोलर सिस्टम का वो वाहिद प्लेनेट है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है। ज़मीन में तकरीबन 71% पानी मौजूद है, जिनमें 97% समुद्र में मौजूद है और 3% पानी पीने के काबिल है। नाज़रीन ग्रामी, ज़मीन की आउटर सरफेस पहाड़ों, रेत, मट्टी की बनी हुई है। पहाड़ ज़मीन की सरफेस को तवाज़न बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़मीन को स्पेस से देखा जाए तो हमें सफेद रंग के बड़े बड़े निशान नजर आएंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये पानी से भरे बादल हैं जो ज़मीन की फ़ज़ा पर हर वक्त मौजूद रहते हैं, और पिछले चंद सालों से इन बादलों की तादाद में कमी आई है, जिसका असर ज़मीन की फ़ज़ा को पड़ा है। नाज़रीन, ज़मीन का सिर्फ एक चांद है। ज़मीन के नात का आधा हिस्सा ज्यादातर आबाद है, जबकि इसके जुनूब में हिस्से में समंदरों की तादाद ज्यादा है। इसके अलावा ज़मीन की आबादी तकरीबन 8 अरब से तजावज़ कर चुकी है। नाज़रीन, सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले कदीम तरीन मवाद की तारीख तकरीबन 0.6660 बिलियन साल कदीम है। आगाज में ज़मीन पिघली हुई हालत में थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की फ़ज़ा में पानी जमा होना शुरू हो गया और इसकी सतह ठंडी होकर एक क्रस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई। इसके कुछ अरसे बाद ही चांद की तश्कील हुई। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदानों का ख्याल है कि मार्स का एक हिस्सा जिसका और ज़मीन का टकराव की वजह से चांद का वजूद अमल में आया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारी ज़मीन के गिर्द एक ओजोन लेयर मौजूद है जो हमारी ज़मीन के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है और सूरज के अल्ट्रा वायलेट रेस को ज़मीन तक पहुँचाने से रोककर पूरी ज़मीन को जिंदगी के लिए महफूज बनाती है। कायनात की उम्र के बारे में साइंसदान मुत्फिक नहीं है। नाज़रीन, बहरहाल अगर हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो आपने अक्सर साइंस फिक्शन फिल्म में देखा होगा कि साइंसदान ज़मीन में एक ऐसा बिल्कुल सीधा सुराख करने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी मदद से ज़मीन की दूसरी तरफ जाया जा सकता है। साइंस फिक्शन की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि शदीद नामुमकिन है। नाज़रीन ग्रामी, इसकी वजह यह है कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बहुत पेचीदा और शदीद गर्म लेयर्स पर मुश्तमिल है, जहाँ का टेम्परेचर 7000 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन ने ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को समझने के लिए ज़मीन को मुख्तलिफ लेयर्स में तकसीम कर दिया है। सबसे पहले हम ज़मीन के जिस हिस्से पर रहते हैं इसे क्रस्ट कहते हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर सालिम और साबित नज़र आने वाला ये क्रस्ट दरअसल कई छोटे बड़े हिस्सों पर टूटा हुआ होता है। इनमें से हर हिस्से को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये हिस्सा लगभग 24 छोटी बड़ी प्लेटों पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, बहरहाल ज़मीन का बैरूनी हिस्सा तो बहुत खुशनुमा और मुतदिल टेम्परेचर का हामिल है, जहाँ हम आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा इंतहाई शदीद गर्म है। ज़मीन का रेडियस तकरीबन 6411 किलोमीटर है, यानी अगर हम ज़मीन के अंदरूनी मरकज़ तक जाना चाहें तो हमें 6411 किलोमीटर की गहराई तक जाना होगा। ज़मीन की सबसे ऊपर लेयर यानी क्रस्ट की कुल मोटाई सिर्फ 6 से 40 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल अंदरूनी इलाका शुरू हो जाता है, जिसे मेंटल कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, इस मेंटल की कुल मोटाई 2885 किलोमीटर होती है। ताहम इस मेंटल की भी बुनियादी तौर पर 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स को आउटर मेंटल कहा जाता है, जिसकी कुल मोटाई 350 किलोमीटर होती है। नाज़रीन, पहाड़ों से निकलने वाला पिघला हुआ लावा दरअसल इसी लेयर से आता है। यहाँ का टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बाद इसकी दूसरी लेयर को ट्रांजिशन रीजन कहा जाता है, जिसकी मोटाई 250 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद अगर हम इसकी तीसरी लेयर की बात करें तो इसकी तीसरी लेयर को लोअर मेंटल कहा जाता है, जिसकी मोटाई 2100 किलोमीटर तक होती है और यहाँ का टेम्परेचर 3500 सेंटीग्रेड होता है। नाज़रीन, इसके बाद अगर हम ज़मीन के सबसे अंदरूनी हिस्सा यानी कोर की बात करें तो वो नहायत ही शदीद गर्म होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसकी कुल मोटाई 3486 किलोमीटर होती है। ताहम मेंटल की तरह इस कोर के भी 2 हिस्से होते हैं। आउटर कोर 2270 किलोमीटर जितना मोटा होता है, जबकि इनर कोर की मोटाई 1216 किलोमीटर होती है और इस आउटर कोर का टेम्परेचर 7000 सेंटीग्रेड यानी सूरज की आउटर सरफेस के टेम्परेचर के बराबर होता है। नाज़रीन, ज़मीन का इनर कोर और क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं,
जबकि आउटर कोर और मेंटल की लेयर्स लिक्विड फॉर्म में होती हैं। नाज़रीन करम, इसके अलावा आउटर कोर और इनर कोर के एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर किसी वजह से ये घुमा रुक जाए तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड मुतासर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।